संसद से विपक्ष के सांसदों के निष्कासन मामले को लेकर आज विपक्ष ने देश भर में प्रोटेस्ट किया। कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई प्रमुख नेता शामिल रहे और अभी इन सभी नेताओं ने जो कुछ कहा, पहले आपको वो सुनवा देते हैं। संविधान के तहत, डेमोक्रेसी के तहत सबको बात करने का हक है। सबको बाहर निकाले आप, सभी एमएलएस को, सभी एमपीज को आपने बाहर निकाला और सभी कानून अनअपोज्ड आपने पास कर लिया। पार्लियामेंट हाउस में 2-3 युवा जंप करके अंदर आ गए। जंप करते हुए हम सब ने देखा। अंदर आए, थोड़ा धुआं फैलाया। बीजेपी के सांसद सब भग लिए। जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, हवा निकल गई उनकी। इतनी मांग देश के अल्पसंख्यक घाटी के लोगों ने की, इसकी कीमत 140 से ज्यादा सांसदों को सदन के बाहर रखने का काम मोदी सरकार ने किया। सस्पेंशन को लेकर विपक्ष पूरे देश में प्रदर्शन कर रहा है, जिसका सबसे बड़ा रूप हमने दिल्ली में देखा, जहां पर विपक्ष के बड़े नेता जंतर मंतर पहुंचे। लेकिन कई लोगों के जहन में यह सवाल भी उठ रहा है कि विपक्ष के इतने सांसदों को सस्पेंड करना क्या ठीक है? क्या यह हमारे लोकतंत्र की सेहत के लिए ठीक है? वो क्या वजह है कि सिर्फ विपक्ष के ही सांसद सस्पेंड किए गए? इन सवालों के जवाब जानने के लिए आपको पहले यह समझना चाहिए कि संविधान के आर्टिकल 105(2) के तहत भारत में संसद में किए गए किसी भी व्यवहार के लिए कोई सांसद किसी कोर्ट के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। यानी कि सदन में कही गई किसी भी बात को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सांसदों को संसद में कुछ भी करने की छूट मिली है। एक सांसद जो कुछ भी कहता है वो राज्यसभा और लोकसभा की रूल बुक के कंट्रोल में होता है। इस पर सिर्फ लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सभापति ही कार्रवाई कर सकते हैं। शीत सत्र के दौरान 146 सांसद सस्पेंड किए गए और इन सभी को सस्पेंड करने के पीछे हंगामा करने को कारण बताया गया। मतलब कि सदन का भी एक डिसिप्लिन होता है और इसको आप बड़ी आसान सी भाषा में ऐसे समझिए कि जब स्कूल या कॉलेज में छात्र शोर या हंगामा करते हैं तो टीचर उनको बाहर जाने के लिए कहते हैं ताकि क्लास बिना किसी रुकावट के चल सके। वैसा ही कुछ यहां भी देखने को मिला। लेकिन जिन सांसदों को सस्पेंड किया गया है और उन्हें लगता है कि उन्हें गलत सस्पेंड कर दिया गया, तो वो रूल बुक के इन नियमों को एक बार फिर से पढ़ सकते हैं, जहां पर संसद कार्यवाही के कुछ नियम बनाए गए हैं। राज्यसभा और लोकसभा में सांसदों को संसदीय शिष्टाचार के कुछ नियमों का पालन करना ही होता है। सांसदों को दूसरे के भाषण को बाधित नहीं करना चाहिए, शांति बनाए रखनी चाहिए। बहस के दौरान टिप्पणी करने में, कार्रवाई में रोक टोक नहीं करनी चाहिए। विरोध के नए रूपों के कारण 1989 में इन नियमों को शामिल किया गया। अब सदन में नारेबाजी, तख्तियां दिखाना, विरोध में दस्तावेजों को फाड़ने और सदन में कैसेट या टेप रिकॉर्डर बजाने जैसी चीजों की मनाही है। हंगामा करना सदन की कार्यवाही का हिस्सा नहीं है और अगर ऐसा होता है तो स्पीकर को एक्शन लेने का पूरा अधिकार है और इसमें सियासत का कोई एंगल शामिल नहीं है। अगर सांसद चाहते हैं कि वो सदन से सस्पेंड ना किए जाएं, तो सदन के अंदर नियमों का पालन करते हुए बहस कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, जैसा कि भारत की संसद में हमेशा होता रहा है। खैर, अब एक सवाल और बाकी है कि सस्पेंड तो हो गए, संसद सत्र भी खत्म हुआ, अब आगे क्या? इसका जवाब यह है कि स्पीकर को किसी सांसद को सस्पेंड करने का अधिकार है, लेकिन सस्पेंशन को वापस लेने का अधिकार उनके पास नहीं है। यह अधिकार सदन के पास होता है। सदन अगर चाहे तो एक प्रस्ताव के जरिए ही सांसदों का सस्पेंशन वापस ले सकता है। मतलब ये कि अब ये सांसद सदन में प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद ही वापसी कर सकते हैं और बहुत मुमकिन है कि अगले सत्र में हो ही जाएगा। यह कहती है रूल बुक।